ये हम पहले टीकरी के बॉर्डर पे लगा रहे हैं, जो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर सिंगू के बॉर्डर पे जाऊंगा, वहां मिलूंगा, सबसे पूछूंगा, अगर जरूरत हुई तो वहां पे भी हम इसी तरह का हॉस्पिटल बनाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा हो रही थी, उससे पहले जेजेपी के कुछ विधायक कह रहे थे कि हम विप से बंधे हुए हैं, और ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि विप से बंधे थे या कोई मजबूरी थी, तो उसके बाद भी वो नहीं डाल पाए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट, और साफ तौर पे कह रहे थे कि हम चाहते नहीं है लेकिन विप से बंधे हुए हैं। ड्रामे कर रहे थे, कोई विप से नहीं बंधा हुआ था। अगर किसी पार्टी ने विप जारी कर दिया और अगर कोई उसके खिलाफ वोट डाल देगा, तो मैं नहीं मानता कि उसको कोई बर्खास्त कर देगा। और अगर किसान के साथ हो तो फिर बर्खास्त होने से डर किस चीज का? आप जब कहते हो कि हम तो किसान के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है, तो हाउस में खड़े होकर के पहले तो आप किसान के साथ खड़े होने की बात करते हो, और जब उसके वोटिंग का समय आता है तो फिर तुम सरकार के साथ चले जाते हो। इसका मतलब दोगले हो। इसका मतलब सीधा सा है कि आप लालच में फंसे हुए हो। आप अपनी मेंबरशिप छोड़ना नहीं चाहते, ये तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन लोग इनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना जलील करेंगे आने वाले समय में भी, तुम वहां खड़े होकर के क्या कह रहे थे और आज तुम यहां हमारे बीच में क्या कह रहे हो। आपने देखा नहीं किस तरह से डरे हुए थे, कह रहे थे ना हेलमेट भी लोहे का लेना पड़ेगा, अंडरगारमेंट्स भी लोहे की बात कर रहे थे। उनको पता है कि कहां कहां लठ लगने आने जा रहे हैं। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो हुड्डा साहब बारी बारी कहते थे कि आपको इस्तीफा देने की बजाय नो कॉन्फिडेंस में शामिल होना चाहिए, और मैंने इस्तीफा देने के बाद उनसे कहा था भी आप इस्तीफा दोगे तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा। आज भी ये बात कहता हूं, जिन 32 लोगों ने जो वोट अपना इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाला है, अगर वो 32 के 32 जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे तो ये सरकार शाम को गिर जाएगी। चौधरी देवीलाल ने एक बार 29 एमएलए के साथ इस्तीफा दिया था। सरकार की हिम्मत नहीं हो सकी कि उनके इस्तीफे मंजूर कर ले। केवल 2 इस्तीफे मंजूर हुए, डॉक्टर मंगल सेन का और चौधरी देवीलाल का। बाकियों के इस्तीफे को मंजूर नहीं कर पाया। अगर आज ये भी उडाइड पार्टी जाकर के इस्तीफा दे दे, इस्तीफा मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है। सारे देश के अंदर इस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत आ जाएगी, और सारे देश का किसान जो है उसको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा इस बातचीत के लिए, लेकिन ऐसे लोग विधानसभा के सदस्य हैं जो कहीं कमजोर हैं। दूसरी भाषा यूज करूंगा तो फिर तुम्हारे जैसे साथी पता नहीं क्या लिख देंगे, क्या कह देंगे। समझा जाए मतलब? हाँ समझ लियो, केरल है तो उसमें जो कहना चाहते हैं समझ। आज जो कल इस पे चर्चा, जो 6 घंटे की चर्चा चली है, किसी एक आध एमएलए की कोई बात पे आपको कोई मजा आया या किसी की बात में मजा नहीं आया? कोई कुछ तो बोला मैंने बताया तो सही, जिस इशू को लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी उस इशू को तो दरकिनार कर दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र का रोना रोने लग गए। मुख्यमंत्री से आग्रह करने लगे, तो मुख्यमंत्री को इन किसानों के साथ जो हालात है, किसान की जो दिक्कत है, किसान की जो आज बर्बरता हो रही है, उसके बारे में सरकार को मजबूर करने की बजाय जी हजूरी में लग गए। कल आपने एक
एक और सुना होगा, डॉक्टर कादियान ने डिप्टी सीएम का नाम लेकर कहा था कि जो देवलाल संशोधन करोगे फिर देवलाल नजर आते हैं तो सरकार का साथ छोड़ देंगे। और डिप्टी सीएम ने जवाब में कहा कि हमारी तो नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ रहा, तो साथ कभी नहीं रहा। फाइनली की बात की उन्होंने, क्योंकि फाइनली में आप हैं तो अपनी कभी जिक्र किया हमारा जो अलायंस है, जिसको वो नेचुरल अलायंस बता रहा था, उसको शायद इस बात का पता ही नहीं है बेचारे को। बीजेपी हमारे सहारे से सत्ता में आती थी, हम कभी भी बीजेपी के सहारे से सत्ता में नहीं गए। आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के 6 एमएलए जीत करके हमारे साथ आए थे। हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में थे, उनकी वजह से केंद्र की सरकार चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया चौटाला साहब के ऊपर इस बात को लेकर के कि हमारी पार्टी के भी 1 या 2 मेंबर जो है उनकी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर लें। लेकिन उन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया, अपने किसी मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया कि कल फिर ये लोग यहां मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमने आपके यहां मिनिस्टर बना रखे हैं, आप भी हमारे बनाओ। हमने तो बीजेपी को सत्ता में भागीदारी दी है, ली नहीं। चौधरी देवलाल तो इस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ऐसे लोगों को कहीं बड़ी जगह दे दी तो कल को इस देश को बर्बाद कर देंगे। चौधरी देवलाल तो खुल के कहते थे, ये तो अलायंस की बात करते हैं, वो तो बहुत खुल के कहते थे कि अपना वोट किसी भी पार्टी के पक्ष में डाल देना, पर इन निकरवाणों से बच के रहना, ये आगे तो तुम्हें खा जाएंगे। अब खा गए कि नहीं खा गए निकरवाणे? हमें नहीं, ये तुम्हें भी खाएंगे, प्रेस वालों को भी। थारे पे भी इतनी पाबंदियां लगा देंगे कि तुम्हें ये फेंकने पड़ेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे प्रेस के साथी जो हैं जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर इसलिए चैनल छोड़ करके आगे कि हमें मजबूर किया जाता है कि आप सरकार के पक्ष को दिखाओ, और हम गलत नहीं दिखाना चाहते। कभी ना कभी थारी भी अंतरात्मा जागेगी कि नहीं जागेगी? हैं? अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो फिर मान के चलो ये हर आंदोलन को खत्म कर देते। ये अपनी मर्जी से ही इस देश में सब कुछ दिखाते हैं। अब वो सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाने के लिए कानून बना रहे हैं। तो साहब बता रहे हैं भी कानून बना दिया और 3 महीने बाद लागू हो जाए, फिर 3 महीने बाद मिलेंगे आपसे दोबारा। अभय सिंह जी, 75% वाले पे भी आपने अपनी बात रखी थी कि अब तो वो कानून बन गया। आपने कहा था कि बहका रहे हैं, अब वो कानून बन गया। इस प्रदेश से बहुत सारी इंडस्ट्री पलायन करके गई है, और इसलिए पलायन करके गई है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी महिला दिवस के ऊपर भावुक हुए थे, और मैंने उनको देखा था, आंसू पहुंच रहे थे। पता नहीं किस बात को लेकर के उनको भावुक तो हुए। ये पकड़ो, मैं आपके सामने महिलाओं के साथ किस तरह से इस प्रदेश